सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली भाई साहब सेंधो का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया भाई साहब। अब इसका जो टीजर था करीब 2 महीने पहले आया था, और जब मैंने इसके टीजर को देखा था तब भी मैंने बोल दिया था कि भाई साहब इस मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा खून खराबा होने वाला, क्योंकि टीजर के अंदर बहुत ही ज्यादा वायलेंस दिखाया गया था। तो फाइनली भाई साहब ट्रेलर आया है। अब ट्रेलर देखते हैं कि ट्रेलर के अंदर कितना ज्यादा वायलेंस दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं। Simple, gentle, I'm free. Golden sunshine unbreathed. मेरे पापा सुपर हीरो है। वो रहते तो मुझे डर नहीं लगता। Simple, वो gentle, हमेशा मुझे I'm प्रोटेक्ट करते हैं। Golden sunshine unbreathed. इस बच्ची को जेनेटिक डिसऑर्डर है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। गायत्री के पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसे इमीडिएटली हमें इंजेक्शन देना होगा। इस इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ है। पर इतनी बड़ी कीमत कैसे हो सकती है डॉक्टर? सर साइको वापस आ गया है। अपने लड़कों से कहो हथियार के साथ तैयार रहें। आर्या क्या कर रहे हैं इसमें यार? मेडिसिन वायल चाहिए ना, उसूलों को अपने पिछवाड़े में डाल और मेरे कंटेनर्स मुझे दे दे। इससे पहले तुम क्या करते थे सैंडो? गाड़ी भगा मानो। मुझे मारने की सुपारी लेकर आए हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिंदा भी तो रहना होगा। और अपनी मेडिसिन मैं तुझसे लेकर रहूंगा। तुझा इच्छी कैसा लीडर है रे तू? चड्डी चड्डी में मुंह देता है तू। कंटेनर्स भी वापस लाएगा और उसका खोपड़ा भी तू देख। आर्या क्या कर रहे हैं यार यहाँ? मेरा कंटेनर मेरे को हो ना। काट डालूंगा सबको। मैं मेरी बेटी को बचा लूंगा। अंदर जाके वायल्स लेकर आओ। घर घर जे जो बर से तो डर से हापे, रग बढ़ के जो पग बढ़ ले तो दुश्मन कापे। कॉलर तो किसी के भी शर्ट पे होता है मुन्ना, लेकिन किसी का कॉलर पकड़ने से पहले ये सोचना चाहिए शर्ट किसने पहनी है। और अगर तुमने सोचने में देरी कर दी तो समझो तुम्हारी लग गई। मेरी बच्ची अभी सो रही है, किसी ने डिस्टर्ब किया तो मार दूंगा। भाई साहब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आर्या क्या करे। अब आर्या को कहीं मेंशन भी नहीं किया गया, मतलब टाइटल में डिस्क्रिप्शन में भी इनका कहीं नाम नहीं दिखाया गया है। हो सकता है भाई साहब कि ये एक्सटेंडेड कैमियो में हो या कैमियो में हो, तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब भाई साहब संदेह, अगर इस ट्रेलर को मैं एक लाइन में रिव्यू करूँ तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि इस ट्रेलर जो है ओके ओके है। भाई साहब मैंने जब इसके टीजर को देखा था तो मैंने कहा था कि इस मूवी के अंदर बहुत ही खून खराबा, बहुत ही ज्यादा वायलेंस होगा। वो भाई साहब इसमें भी नजर आ रहा है। लेकिन भाई साहब जिस तरीके के डायलॉग, जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर भाई साहब ट्रेलर के अंदर यूज किया गया है, तो भाई साहब उससे कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही। भाई साहब देखो, ट्रेलर के अंदर सबसे बड़ा रोल जो होता है ना, वो डायलॉग्स का और बीजीएम का होता है। अगर बीजीएम आपके ट्रेलर में अच्छा रखा गया तो भाई साहब ट्रेलर को एक लेवल ऊपर ले जाता है बीजीएम। लेकिन भाई साहब यहाँ पे बीजीएम का कोई मतलब योगदान दिख ही नहीं रहा है, बस बैकग्राउंड में बीजीएम बज रहा है और भाई साहब राणा दग्गोपति अपना एक्शन कर रहे हैं। तो भाई साहब मतलब उतना ज्यादा तालमेल नहीं बैठ रहा है ट्रेलर और बीजीएम का। अब भाई साहब स्टार कास्ट की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है कि राणा दग्गोपति हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुकेश रसी है,
तो भाई साहब मतलब मुकेश ऋषि को ट्रेलर में एक भी डायलॉग नहीं दिया गया है और भाई साहब मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो डायलॉग दिए गए हैं उससे ऐसा लगता है कि वो भाई साहब कुछ कॉमेडी कर रहे हैं। तो हो सकता है मूवी के अंदर वो हमें थोड़ा कॉमेडी करते हुए भी दिखाई दे। लेकिन भाई साहब जिस तरीके से नवाजुद्दीन पिछले कई मूवीज में सेम कैरेक्टर निभा चुके हैं, जैसे जब भाई साहब उनको विलन के किरदार में दिखाया जाता है तो भाई साहब वो अपना सेम विलन वाला किरदार ही दिखाते हैं जैसा उन्होंने किक में निभाया था, वैसा वो कई सारे फिल्मों में नजर आ चुके हैं भाई साहब। हो सकता है यहाँ पे उनको थोड़ा डिफरेंट रोल मिला हो, तो देखते हैं भाई साहब, वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। अब भाई साहब ट्रेलर जो है मुझे मतलब उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा है। अब मूवी की स्टोरी लाइन की बात करी जाए तो राणा दग्गुबाती की बेटी को कोई बीमारी हो जाती है और भाई साहब वो बीमारी जो है एक ऐसी दवाई से ठीक होगी जो विलन के पास है और उस दवाई की कीमत है 15 से 17 करोड़ रुपए। तो भाई साहब उसी दवाई को लेने के लिए राणा दग्गुबाती मतलब विलन से लड़ते हैं और भाई साहब विलन का इनका कुछ हो सकता है पहले से ही कोई लफड़ा चल रहा था, तो भाई साहब फ्लैशबैक में कहानी भी दिखाई जाएगी। तो भाई साहब मतलब बस यही स्टोरी है, तो देखते हैं भाई साहब मूवी क्या कमाल करती है। भाई साहब मूवी जो संक्रांति पर रिलीज हो रही है, अब भाई साहब साउथ में जो संक्रांति होती है ना भाई साहब, ये बहुत ही बड़ा मतलब त्योहार माना जाता है और भाई साहब संक्रांति पे हमेशा से साउथ की बहुत सारी मूवीज रिलीज हो रही है। जैसा कि इस संक्रांति में बहुत सारी मूवीज आ रही है, करीब 7-8 मूवीज आ रही है। तो भाई साहब क्लैश जो है बहुत बड़ा होने वाला है। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो देखकर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।